The given below given are two number series 1 and 2. Both the series may follow the same or the different logic. That means what? कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोनों सेम पैटर्न फॉलो करें. इन्होंने हमें एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई अगर ये सेम भी फॉलो कर सकते, मे बी सेम और नॉट. ठीक है, आगे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो पहला अगर हम देखें तो सीरीज 1 एंड सीरीज 2 आपको दी है जो कि अननोन है इन अ वेरिएबल टर्म्स, राइट. आपको क्या बोला है, ए बी सी इज अ 3 डिजिट नंबर. तो सीरीज 1 जो स्टार्ट हो रही है वो ए बी सी से स्टार्ट हो रही है. तो ए बी सी, अगर ए बी सी की बात करें इंडिविजुअली तो ये यूनिट डिजिट्स नहीं होंगे, तभी ये 3 डिजिट नंबर बनेगा. दैट मीन्स वैल्यूज विल बी बिटवीन 0 to 9. ये आपको पता होना चाहिए. आगे आगे क्या बोला है इन्होंने कि a इज इक्वल टू बी एंड c इज इक्वल टू b प्लस 1. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर a b c इज 13. तो डिजिट्स क्या है, a b और c, इनका आपको सम दे दिया है कितना, 13, राइट. यही तो सम दिया हुआ है. अब a इज इक्वल टू b, तो a की जगह b रख दिया, b को एज इट इज b रहने दिया, c की जगह हमने b प्लस 1 रख दिया. तो 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 13. सो 3b इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12. b की वैल्यू आपके पास आ गई 4 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a ऑल्सो. और c क्या है आपका, b प्लस 1, दैट इज 4 और 1 5. तो नंबर क्या आ गया आपका, ये 445. ओके, अब आगे यहाँ पर बी सी को यूज किया गया है तो अकॉर्डिंग टू द सीरीज 2 हम इसे यूज करेंगे. तो इधर आ जाए. अब अगर मैं सीरीज 1 को ना लिखकर सीरीज 1 अगर सपोज हम यहाँ ले भी ले फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पर मेरे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतनी दी गई है. सीरीज 2 की बात कर लेते हैं पहले. अभी हमने एक इंफॉर्मेशन छोड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी, ये ऑल्सो n प्लस 1 टर्म ऑफ द सीरीज 1 इज इक्वल टू n टर्म ऑफ द सीरीज 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ से मुझे एक चीज पता लगी, आप कोई फॉलो कर रहा है पैटर्न तो इतना तो पता है कि वो इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा. तो सीरीज n प्लस 1 टर्म का मतलब क्या हुआ, n ये रहा होगा तो n प्लस 1 ये रहा होगा. तो ये वाला टर्म किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द n टर्म ऑफ द सीरीज 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. तो इन दिस केस n इज 445, राइट. अब ये अगर आपका n है तो इसमें से आप पहले क्या करेंगे, इसमें से 445 में से आप 3 माइनस करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 442 बाय 2. तो अगला टर्म आ जाएगा आपका 221. सिमिलरली n प्लस 1 टर्म के लिए दिया गया है, दैट मीन्स ये सेम लॉजिक फॉलो करेगा. अगेन यू कैन से 221 माइनस का 3 बाय 2, सेम चीज चलेगी सबके संग. ये कितना हो गया, 11 में से 3 गया 8, दैट इज दिस वन इज 218 बाय 2. तो ये आ गया आपका 109. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस सीरीज को फॉलो करवाना है. तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ये जो भी वैल्यूज दी थी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, जो हमें जरूरतमंद है. तो यहाँ पर सबसे पहले a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4 है और साथ में c इज इक्वल टू 5 है. तो सीरीज 1 पहला टर्म क्या आया हमारा 445, दूसरा क्या आया 442 हुआ था, क्योंकि क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पर, माइनस 3 डिवाइड बाय 2. यही लॉजिक लग रहा है. 442 बटे 2, 2 दूनी 4, 221. फिर माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 218, तो 109 आ गया नेक्स्ट टर्म. देन अगेन 109 आपका आया हुआ है, इसमें से माइनस 3 करेंगे, देन वी विल गेट 106 बाय 2. ये कितना आ गया 2 पंचे 10, 2 दिया 6 एंड सो ऑन. ये सीरीज चलती जाएगी. नाउ सीरीज 2 की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या था, BC का मतलब 4 एंड 5, 45 फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज C0 मतलब 5 एंड 0, क्योंकि यूनिट डिजिट्स है. और बोला भी है कि ये जो डिजिट्स है C0, 7C, 9C आर 2 डिजिट नंबर्स, राइट. अब यहां तक डन. इसके आगे 50 के बाद क्या आएगा आपका 60 दिया हुआ है. 7C का मतलब 75, तो किसी की वैल्यू 5 है, दिस इज 95. D पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, ये निकालना है, तभी हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा. तो इसको हम बोलेंगे डुएबल पार्ट. ओके, अभी यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 15 का, और यहाँ पर कितने का है 20 का, राइट. सो द नेक्स्ट वन इज 5 का टेबल फॉलो कर रहा है, 25 हो जाएगा. सो दिस वन इज इक्वल टू व्हाट 120. डन.
120। अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन क्या होगा, 120 अपॉन में a प्लस बी इंटू सी। तो पहले वर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। सो b इंटू सी का मतलब क्या हुआ, 4 पंचे 20 और a का मतलब है 4, तो 4 प्लस 4 पंचे 20 दैट इज दिस इज 24 और ये जाएगा 5 टाइम्स। सो आंसर विल बी व्हाट, 5। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। डन। गुड इवनिंग, आ जाओ। हाँ, आज क्लास जो है वो आपका थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टाइमिंग पे रख दी है, बट कोई नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग के दिमाग में ये आ गया था कि मैं क्लास बंद कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू, फॉर स्पेशली SBI क्लर्क मेंस। तो उसके लिए आप भरोसे बिल्कुल रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा आने वाला है जो भी आ रहा है। ये डन। आ जाए इस पे, इसको नहीं हटा रही मैं, ठीक है, इस सीरीज को, क्योंकि अभी इसकी हमें नीड पड़ेगी। तो अब इसमें क्या बोल रहा है उससे पढ़ लेते हैं। इफ द सेम पैटर्न कॉन्टिन्यूअस इन सीरीज 1, तो सीरीज 1 में अगर सेम पैटर्न हम यहाँ पर कंटिन्यू करें, मतलब ये जो चल रहा था, तो इसमें थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड 8th टर्म का सीरीज का सम बता देना। मतलब पहले तो मेरे पास तीसरा टर्म तो ये रहा, ठीक है, दिस इज थर्ड टर्म। फिफ्थ अभी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज 1 की बात हो रही है, तो भाई इसे तो आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। चौथा, पांचवा। अब इसके बाद क्या आएगा, -3 करोगे 50 और 50 को 2 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 25। अगेन -3 करोगे, देन यू विल गेट व्हाट, 22 और 22 को 2 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर 11। फिर 11 में से आप -3 करेंगे तो 8 और 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 4। फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है। मतलब वही -3 डिवाइड बाय 2 आप करते चले गए। तो तीसरा टर्म ये रहा 3, 4, पांचवा टर्म ये रहा 6, 7, 8, सातवां टर्म ये और आठवां टर्म ये हो गया। इन सब का सम करिए तो क्या हो जाएगा बताएं। फर्स्ट तीसरा टर्म है आपका 109, फिफ्थ है आपका 25 और 25, फोर्थ सेवेंथ कौन सा है 4, तो 25 और 4 हो गया आपका 29 एंड द लास्ट वन इज 0.5, 5, 9, 9, 18, ये हो गया आपका 138.5। सो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इन क्वेश्चंस को आपको करना है। क्या बात है, धन्यवाद रोहन। थर्ड सीरीज, ओके। If a new series third is formed whose first term is equal to the sum of, तो एक नई सीरीज बना रहे हैं आप, ओके, जिसका फोर्थ टर्म ऑफ बोथ ऑफ द सीरीज का सम लीजिए, वो फर्स्ट टर्म होगा। तो इसका 1, 2, 3, 4, चौथा टर्म क्या है 53 और इसका 1, 2, 3, 4 इसका है 75। तो द सम विल बी व्हाट 5, 3, 8 एंड 7, 5, 12, 128। ओके, फाइंड द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज थर्ड बता दें। और सीरीज थर्ड का जो पैटर्न है वो सेम है सीरीज 2 फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म इज 128, ओके। अब सेकेंड टर्म क्या आएगा, 5 ऐड करें तो 8, 5, 13, 133। फिर 10 ऐड करेंगे आप आ जाएगा 143। सो दिस इज द थर्ड टर्म। तो थर्ड और फिफ्थ पूछ रहा है और इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं, तो आगे चलिए। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, 15 ऐड करें आप तो 5, 3, 8, 4 और 1, 5, तो ये चौथा हो गया, बट हमसे तो पांचवा पूछा है, तो 20 ऐड करिए आ जाएगा आपका 178। सो दिस वन इज करेक्ट। सॉरी, 143 एंड 178 विल बी द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट, तो ये अब आपका काम खत्म। अब आ जाए इस पे। अब आपने पढ़ा हुआ होगा रीजनिंग में इनइक्वालिटी, राइट। इनइक्वालिटी में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, कैन नेवर बी ट्रू, ठीक है। तो वो पॉइंट्स यहाँ पर भी आज हम समझेंगे। आपके पास एक इक्वेशन दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 इक्वेशंस दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या बनेगा, एक्स, वाई, जेड की वैल्यूज को निकालना, ठीक। इसके बाद आपको इनके आंसर्स यहाँ पर देने हैं, ठीक है। आई थिंक इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है। चलो कोई बात नहीं, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप इसे करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ें और इसे ध्यान से करें। ये कैपिटल एक्स वाई जेड और स्मॉल एक्स वाई जेड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से करिएगा, मतलब मजा आएगा आपको इन क्वेश्चंस को करने में, डुएबल पार्ट्स हैं।
अभी आपको उसमें केसलेट करवाऊंगी टीएसडी की, बहुत इजी और बहुत मतलब थोड़ी सी एकदम लॉजिकल है, तो मज़ा आने वाला है उसमें भी, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं, बस आपका लॉजिक वर्क करेगा। और लोग छोड़ आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, उन्हें तो पेपर टफ आ गया। अगर आप लोगों में से किसी को भी है कि 2024 के एग्ज़ाम आपको लगते हैं सीरियसली प्री टू मेंस प्रिपेयर करना है और आप कहीं पर लैग कर रहे हो, देन आप 29 तारीख से एक अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। बस 90 दिन आपको मेरे को देने हैं, उसके बाद आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मॉक लगाइएगा। बट इस टाइम पे बच्चे नहीं आते हैं ना, मतलब बहुत कम लोग हैं आज क्लास में। बट मेरी भी गलती है, मैंने सडन क्लास रख दी आपकी, क्योंकि सुबह हो नहीं पाई थी इस वजह से। सो अभी देखो यहाँ पर क्या है आपके पास ना, अभी पता है एक क्वेश्चन और था जो इसमें मिसिंग है, दो क्वेश्चन थे। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए दिया गया था, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, दैट मीन्स केसलेट है आपकी क्वाड्रेटिक पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने जो सीरीज 1 2 3 में एक्स वाई जेड की हम वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है ये 90 है एंड दिस इज 13। सो 90 के आपके कितने फैक्टर हो सकते हैं कि आपका डिफरेंस कितना आ जाए 13, बिकॉज 90 एक कांस्टेंट टर्म है और इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, फैक्टर्स जो भी आएंगे उनका डिफरेंस हमारा ये जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए, दैट इज 13। तो एक तो हो गया 10 इंटू 9, बट 10 और 9 का डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा हो गया 15 6 90, 15 और 6 का डिफरेंस नहीं होता है। अगला हो गया 18 पंचे 90, 18 और 5 का डिफरेंस 13 होता है। अब प्लस का 13 है तो आप सबको पता है प्लस का 13 है तो प्लस का 18 और माइनस का 5 रहा होगा, देन 13 आया होगा। तो x के फैक्टर्स अपोजिट साइन के साथ माइनस का 18 एंड प्लस का 5 हो गया। डन यहां तक। अब ऐसे ही आप y की वैल्यू निकालोगे, दिस इज 2y स्क्वायर एंड दिस इज 66, तो इसको हमने 11 गुणे 6 कर दिया और ये 2 भी इसके संग आया। ऐसे फैक्टर्स की सम आपका 23 आ जाए तो 6 दूनी 12 और 11, 11 और 12 का सम 23 होता है, माइनस प्लस है तो बोथ फैक्टर्स विल बी पॉजिटिव, दैट इज 11 एंड 12 बोथ आर पॉजिटिव। आगे आ जाए 2z स्क्वायर, तो अब इसमें देखिए क्या है -55, तो डिफरेंस ये है 11 इंटू 5 एंड ये 2 भी इधर आएगा, इनके ऐसा फैक्टर्स करिए कि आपका डिफरेंस z आ जाए। तो 5 2 10 एंड 11, इनका डिफरेंस z दैट इज 1, क्योंकि z का कोफिशिएंट 1 है। तो प्लस का 11 एंड माइनस का 10 रहा होगा, देन यू नो दैट कि आपके पास फैक्टर्स अपोजिट साइन के साथ यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर आपके फैक्टर्स हो जाएंगे माइनस का 11 एंड प्लस का 10। अभी एक चीज हमने छोड़ी है, 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, y स्क्वायर के कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड करिए और यहाँ पर भी डिवाइड करिए, ये काम मत भूलिएगा। तो ये कितना हो गया 5.5 इंटू और 6, और ये हो गया -5.5 एंड 5। डन, यहां तक कोई दिक्कत तो बताएं। ठीक है, तो आपने वैल्यूज यहां पर सारी निकाल ली। अब इसके बाद आ जाइए, तो अभी इसमें ना एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, मतलब यहां से इस वाले सेगमेंट पे हम बाद में आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और था कि आपको एक्स वाई जेड में कुछ ऑप्शंस दे रखे थे। ठीक है, वो ऑप्शंस में आपके लिख देती हूँ। क्या आपसे पूछा था विच कैन नेवर बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है तो मैं मिस नहीं करना चाहती। कैन नेवर बी ट्रू, तो नेवर बी ट्रू ये आपने रीजनिंग में तो देखा ही होगा ये वाला पार्ट। तो कैन नेवर बी ट्रू मतलब वो कभी भी सही नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए थे एक्स वाई जेड में ही। पहला था एक्स ग्रेटर देन वाई, दूसरा था वाई ग्रेटर देन जेड एंड दिस इज जेड इज इक्वल टू एक्स। तो आप बताएं इनमें से कौन सा ऐसा है
जो कैन नेवर बी ट्रू होगा। बताओ भाई जल्दी। नो नो नो, इसमें नन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें बताएं, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू, कैन नेवर बी ट्रू। ध्यान से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझिएगा। लेट मी नो। बाकी आत्माएं कहाँ गायब है आज? बताओ साहिल, तनु। और मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स में से मिताली है, आयुष है, साहिल है। पी एंड आर बाबा, फिर इसमें वो अच्छा, पी एंड आर कैन नेवर बी ट्रू। ओके, कैन नेवर बी ट्रू, ओके। चलो चलते हैं आपके जवाब की तरफ। पी में बोला कैन नेवर बी ट्रू, मतलब कभी भी ट्रू नहीं होंगे। आइदर और के केस में यू कांट से कैन नेवर बी ट्रू। कैन नेवर बी ट्रू का मतलब है कभी भी नहीं, इन एनी पॉसिबिलिटी। यहां पर देखिए बोला है एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो एक्स में ये है, वाई में ये है। तो आप मुझे बताएं कि 5 भी इससे छोटा है और -18 भी, तो कैन नेवर बी ट्रू में कौन सा सही हो जाएगा? कैन नेवर बी ट्रू, तो ये कभी भी सत्य नहीं होगा। ये समझ में आया? ये कभी भी सत्य नहीं होगा। पी सही है, क्योंकि पी के केस में हमें पता है -18 इज लेस देन 5.5 एंड सॉरी, पी की बात कर रही हूँ, एक्स और वाई में तो रिलेशन है, तो -18 भी इन दोनों से छोटा है, 5 भी छोटा है, तो किसी भी हालत में एक्स वाई से बड़ा हो ही नहीं सकता। नाउ सेकेंड वन इज वाई ग्रेटर देन एक्स, तो 5.5 इज यस ग्रेटर देन -5.5 एंड ऑल्सो 5। दैट मीन्स इन सम केसेस वाई इज ग्रेटर देन जेड। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये कैन नेवर बी ट्रू वाला केस है, मतलब इन सम केसेस वी हैव यस एंड इन सम केसेस वी हैव नो। तो कैन नेवर बी ट्रू वाले स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि ये वाला नहीं, इसको क्या करेगा? करेक्ट करेगा, राइट। लास्ट वन इज z इज इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों केसेस में क्या कभी भी ऐसा हो सकता है ये आपका कैन नेवर बी ट्रू वाला केस? बताएं, इज इट पॉसिबल z इज इक्वल टू एक्स? बताओ। यस, दिस इज पॉसिबल। आप अगर इसमें पूछते ना कैन बी ट्रू, देन आप करते ही, बोला है कैन नेवर बी ट्रू। आपके साथ ना यहाँ पर इन्होंने एक चाल चल दी है, देयर इज 2 ऑप्शंस। आप प्रॉब्लम आपको लग जाता है कैन ट्रू कैन नेवर बी ट्रू। इसमें क्या है? दिस इज कैन ट्रू, y and z, y greater than z, yes, can true, because in some cases 5.5 is greater than 5 and 5.5 is greater than -5.5. In some cases yes, we can say can be true. Z is equal to x में yes, we can say can be true because 5 is greater than -5.5 and in some cases is equal, 5 is 5, that means can be true. तो इन दोनों केसेस में हमारे पास है can be true, इन दोनों में, ठीक है। बट इसमें क्या है? कैन नेवर बी ट्रू, मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली पी। तो वही है कंफ्यूजन की आपके दिमाग में जो बैठा रहता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, यस। अबव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली पी। ओके, लेट्स सी, आई डोंट थिंक यू आर राइट, बट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आप सही हैं कितना आप लोग। चलिए, ओनली पी, अगेन यू आर रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। ओके, अभी हमने किया है कैन नेवर बी ट्रू, अब हम करेंगे कैन बी ट्रू। तो अपने पास इसका आपको एक खेल नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको बहुत कायदे से समझा दिया है, और ये स्टेटमेंट आपका मैथ्स में तो काम करेगा ही, रीजनिंग में भी काम करेगा, आपका क्रिटिकल रीजनिंग में भी काम करेगा। ओके, चलिए अब आ जाओ इस पे। एन इक्वेशन गिवन बिलो y माइनस 4, ओके, एंड z। सो व्हाट इज y एंड z? तो आपको x y z यहाँ पर दिए गए। x इज इक्वल टू व्हाट? x को आप कैसे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉलर रूट ऑफ x। तो -18 एंड +5 में स्मॉलर क्या है? -18, राइट। y इज इक्वल टू व्हाट?
बिगर रूट ऑफ y, तो y का बिगर रूट 5.5 एंड 6 दोनों पॉजिटिव है, तो इनमें बिगर हुआ 6। नाउ z में है बिगर रूट ऑफ z, तो माइनस वाला वैसे ही गया, 5 आया, तो z की वैल्यू आ गई 5। चलिए अब इसमें रखिए वैल्यू, y that is 6 minus 4, z square this is 25, 11x that is 11 into माइनस का 18। चलो 6 में से 4 गया 2, दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 25a माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस है तो 18 कम 18 19 198 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर करें कि डिफरेंस आपका कितना आ जाए, 25 आ जाए, तो बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्टर्स में भी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट। बड़ा फैक्टर दिख रहा है 2 को लोगे और साथ में 198 को लोगे। मैंने क्या बोला था, कोई भी इवन नंबर दिखे सीधे उसको आप 2 से डिवाइड कर दो अगर रास्ता नहीं दिख रहा है। और एक तरीका क्या है, 2 तो ये रहा ही, 2 हटाया तो 2 ने 18 और 2 ने 18, तो 11 तो बाहर आ ही गया, 11 गुणे 9, और यहाँ पर क्या है 4। ठीक है, डिफरेंस बताना है तो 36 और 11 का डिफरेंस क्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 9 चौक 36 और 11, 6 में से गया 5, 3 में से गया 2 25, बिल्कुल करेक्ट है। 36 एंड 11 माइनस लगा है तो माइनस का 36 और प्लस का 11 रहा होगा। एक ही वैल्यू चाहिए तो अपोजिट साइन के साथ प्लस का 36 एंड माइनस का 11 एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज 2। सो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 और माइनस का 5.5। नाउ अब देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो आपसे बोला है कैन बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। सो फर्स्ट वन इज a इज इक्वल टू x। सो ये क्या पॉसिबल हो सकता है, a की वैल्यू 18 और माइनस 5.5 है, तो अभी बताओ ना ही यहाँ माइनस 18, यहाँ 18, यहाँ प्लस का 5, नो, दिस कैन नेवर बी ट्रू। तो हम कह सकते हैं p तो किसी कीमत पे आएगा ही नहीं आएगा, तो p वाले तो वैसे ही कैंसिल। अब बच्चे ये दोनों, इन दोनों में लड़ाई है। आगे a इज इक्वल टू y, सो a और y में कुछ है सिमिलैरिटी, नहीं है, मतलब q भी काम से गया। क्यों, क्योंकि माइनस इसमें क्या है 5.5, यहाँ माइनस का 5.5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 18 है, तो ये भी कैन नेवर बी ट्रू वाला केस है, तो ये भी गया काम से, मतलब ओनली आर में भी पॉसिबल है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप टिक कर दें बाय ऑप्शन, अदरवाइज एक बार चेक भी कर लेते हैं। आर में आइए, आर में बोला है a इज इक्वल टू z, तो a में माइनस 5.5 है, यहां भी माइनस 5.5 है, दैट मीन्स वी कैन से इन सम केसेस दिस कैन बी ट्रू, दैट मीन्स ओनली आर आपका यहां पर करेक्ट होगा। आप समझ गए, आप लोगों ने रीजनिंग में नहीं पढ़ रखी है क्या ये चीजें, जो आप मतलब गलत आंसर कर रहे हो, यहाँ पर ओनली आर आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसे करो, ये सब स्कोरिंग है, मतलब यहां से आप फ्री के नंबर बटोरेंगे मेंस में। ओनली पी वाला गलत है जितने लोगों ने भी दिया था। चले भाई, अब इसमें क्या है आपके पास, इस तरह के क्वेश्चंस हम काफी बार कर चुके हैं। ए बी सी अननोन है तो इनकी वैल्यूज निकालिए, और फैक्टर्स थोड़े इनके चैलेंजिंग आपके लिए रहेंगे। तो पहले तो a प्लस बी प्लस सी, तीन का एवरेज अगर 45 है तो इनका सम क्या हो जाएगा, एवरेज है तो 3 5 15, 3 चौको 12 और 1 13। रेशियो ऑफ a एंड b इज गिवन दैट इज 5 एंड 7, तो हम इसको कहते हैं 5x एंड 7x। b is 7x is 36 more than c, तो c कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 7x माइनस 36, सारी वैल्यू रख दीजिए इन टर्म ऑफ x, तो 7 5 12x ये हो गया, और दिस इज 7x माइनस का 36 इज इक्वल टू 135,
ऐड करिए 6 5 11 171 और ये हो गया 12 7 19 एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 9। और जैसे ही एक्स की वैल्यू 9 आई आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। ए की वैल्यू 5 9 45, 7 9 63, बी आ जाएगा आपके पास, और सी 63 में से 36 किया 6 7 13 एंड यहाँ पर 27। राइट, सारी वैल्यूज डन। चले अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से दिया गया है। तो पहले तो इन दोनों इक्वेशंस में आप वैल्यूज रख के निकालें किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस का a-2 मतलब 45 में से 2 गया दैट इज 43x प्लस 25 इंटू बी माइनस ए का मतलब 8 5 13 दैट इज 18 क्योंकि दोनों ही 9 के मल्टीपल है इज इक्वल टू 0। तो 18 95 18 दूनी 36 तो 9 6 15 दैट इज 450 ये हो गया। एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस 450। तो फैक्टर्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है आपके पास। ओके यहाँ है वाई स्क्वायर माइनस का 2c माइनस 3। 2c का मतलब 27 दूनी 54, 54 में से 3 गया आपके पास आया 51y प्लस 35 a माइनस सी 15 में से 8 7 15 अगेन 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो अदरवाइज नो नीड, क्योंकि 15 और 18 आप देखो ना 25 और 18 यही इसके फैक्टर है। 8 5 13 2 3 और 1 4 माइनस प्लस है तो पॉजिटिव ही लोगे बिकॉज फैक्टर्स का सम लेना है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25 और 18 बहुत आराम से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 5 बट इनका मल्टीप्लीकेशन 51 नहीं आ रहा तो यहाँ थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। कैसे, ये 7 5 35 है और ये आपका 9 दूनी 18। ओके तो और कुछ बना सकते हैं क्या, यस इसको और कर दो 3 गुणे 3 कर दो तो 7 त्रिक 21 5 दिया 15 दूनी 30, 30 और 21 का सम 51। क्यों मैंने 21 बनाया बिकॉज मुझे 51 दिख रहा और सम चाहिए तो यूनिट डिजिट 1 7 त्रिक 21 में अपने को दिख जाएगा। ओके तो इस तरीके से दिमाग में लेके चीजें करनी है। तो इन दोनों का सम भी 51 आ रहा है तो y की दो वैल्यू आ गई 21 एंड 30। नाउ x ग्रेटर देन y है क्या 25 बड़ा है बट 25 30 से छोटा है। तो छोटा बड़ा मतलब रिश्ते में खराबी आ गई, एक में बड़ा एक में छोटा तो सी एंड डी ऑप्शन नंबर 5 इनका रिश्ता हो नहीं सकता। ठीक है, ईगो इशू यहाँ रिश्ता ना बन पाई। ठीक है, समझ गए ये बात। चलिए बट इससे पहले जो मैंने कैन नेवर बी और कैन बी ट्रू वाले क्वेश्चंस कराए थे उन पे गौर फरमाइएगा, वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर आ जाए, आपको ऑप्शंस दिए गए तो अब मुझे इनकी कोई जरूरत है नहीं वैसे बिकॉज अभी हो चुकी है जो भी चीज जरूरत थी। बस मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए 25 18 और 21 30। Okay, P, Q are given in the column X and their roots M and O are given in the column. Then match the following. A is equal to what? A जो आप यहाँ रखेंगे जैसे यहाँ पर देखा जाए तो पहले तो P, Q, R की आप वैल्यूज को निकालिए। तो P और Q, P, Q, R की वैल्यूज आराम से आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वन में 486 तो फैक्टर्स ऐसे करें सम 45 आ जाए। तो 486 में आपको पता है सम नंबर है 2 से डिवाइड करिए तो 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 तिया 6। यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल है तो 2 गुणे 3 3 8 24 3 एकम 3। इस तरीके से जाए जब बड़े रूट्स हो और आपको दिक्कत हो। यहाँ पर देखिए ये 27 तिया 81 होता है क्योंकि 2 2 वाले तो बनेंगे ही और यहाँ पर 27 इनफ है। 3 और आएगा तो 3 3 का 9 दूनी 18 और 18 और 27 का सम कितना होता है 45। तो माइनस प्लस है तो इसके फैक्टर्स 18 एंड 27। क्यों में आ जाए 225 15 का स्क्वायर होता है मतलब 15 गुणे 15 तो होगा ही बट 15 15 का सम 30 होता है। यहाँ 34 दिया है तो 15 गुणे 15 को 3 गुणे 5 इंटू 3 गुणे 5 करिए तो जब इन दोनों का नहीं बैठ रहा तो इन दोनों का बैठा तो 25 और 9 और 9 5 14 होता है तो इसके हो गया 25 और 9 कैसे माइनस प्लस सो बोथ आर पॉजिटिव। राइट, तो ये है अप्रोच करने का तरीका। अब 360 है 360 में नहीं दिमाग उतना काम कर रहा, 3 से काटो इसको 3 एकम 3 दूनी 6 ये तो बनेगा ही बनेगा ना। ठीक है, अब 4 निकालेंगे तो 4 तिया 12 और ये 30 आ जाएगा बट स्टिल इनका सम इतना नहीं आ पा रहा तो इसको क्या लिखोगे 3 दूनी 6 पंचे 30 और ये है आपका 6 दूनी 12। अब बनाओ क्या बना सकते हो इसका आप।
आपको पता है 13 तो 8 5 13 तो आएगा ही, तो 6 तरीका 18 इसे कर दे। 5 दूनी 10 दूनी 20, ये भी नहीं बन रहा। और क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, इसको 3 into 2 कर दे। अब बनाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 और 9 बनेगा क्या, नहीं। 3 तरह का 9 बचे, 45 अलग कर दे। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 13 बन गया 45 और 8। ठीक है, तो फैक्टर्स से घबराना नहीं है, बड़े फैक्टर्स को कैसे सॉल्व करना है आज आपने आई होप सीखा होगा। तो ये तो हो गई पी क्यू आर की वैल्यू। अब एम एंड ओ की भी निकाल लीजिए, एम एंड ओ। तो व्हाट इज एम एंड ओ, तो यहां पर मेरे पास a इज इक्वल टू दिया हुआ है हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन r। तो r का a की वैल्यू कितनी हो गई, हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन r दैट इज 45, एंड c इज इक्वल टू हाईएस्ट रूट ऑफ द p दैट इज 27। तो यहाँ पर m क्या है 33.1/3%, दैट इज 1/3 ऑफ c दैट इज 27। सो दिस इज 9, दिस इज a दैट इज 45 एंड दिस इज a माइनस c। तो 45 में से 27 गया, 15 में से 7 गया, और अगेन 18। तो अब बताएं मैच द फॉलोइंग। तो P और O मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल मिल रहे हैं, क्योंकि 18 यहाँ भी 18 यहाँ पर भी है। Q और M को देखें तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ पर भी मिल रहे हैं। R और N को देखें तो 45 यहाँ भी, 45 यहाँ भी, तो और कोई नन ऑफ दीज जैसा या मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारी किस्मत से पहला वाला क्वेश्चन मतलब पहला वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग भी आप बाय ऑप्शन ही मिला है, सो आपके लिए बेहतर वो पॉइंट बनेगा। फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे चूज करें, इसके लिए आपकी एक स्पेशल वीडियो आएगी, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगी क्वेश्चन चूज करने का सबसे पहला तरीका यही है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटेजी बताई, आप लोगों ने देखा है वो पार्ट, आपको सेक्शंस डिवाइड करके दिए मैंने क्वांट में। अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इसमें मैंने डिटेल से बताया आप कैसे क्वेश्चन चूज करिए। क्वेश्चन चूज करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है कि आपके कौन से चैप्टर्स है जिन पर आपकी कमांड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मॉक में अप्लाई करें उन चीज़ों को, तब आप कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये सारे स्कोरिंग पार्ट्स हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आपका पार्ट आता है डीआई या Q1 Q2 अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो ये बहुत बेहतरीन डीआई है आपकी, एक बार इसे पढ़ें और इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं, बाकी आप ट्राई करें और पहले क्वेश्चन का आंसर दें, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब मजे आ जाएंगे आपको। लॉजिकल डीआई है एक आपकी, इसमें आपको सारे लॉजिक्स देखने पड़ेंगे। हमेशा क्वेश्चन को चूज करें जब एग्जाम में, तो जो भी डीआई देखो मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है, मतलब जो भी जैसे आपका ट्रेंड चल रहा है जो एग्जाम का, बाकी अभी आपकी मैराथन होगी उसमें आप समझ लो आप बहुत, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, ना कुछ कम ना ज़्यादा, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन, तो आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। एंड आई होप डेफिनेटली उसके बाद आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, मतलब बहुत बेस्ट। वैसे तो ये क्लासेस चल ही रही है, बट उसके बाद आपका एक अलग ही लेवल होगा। तो आप बस आराम से करते जाओ, बस अपना वीक एरिया एंड अपना स्ट्रॉन्ग एरिया थोड़ा सा देख के चलो। क्योंकि आपको ही वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप ये वाली अर्थमेटिक की डीआई अटेम्प्ट करो, बट हो सकता है आपका उनमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक रेडी ना हो, राइट। जैसे ये डुएबल है, ये आपको एग्जाम में करनी चाहिए, बट आप तभी कर पाओगे जब आपको आइडिया होंगी ना, आपने किया होगा। जैसे देखिए क्या है, पहला ये आपका कॉमन स्टेटमेंट है, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था, एंड ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मत लेना, कॉमन सॉल्यूशन जो आएगा उसी को हम हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। ट्रेन ए है, ठीक है, तो ट्रेन ए है, इसकी लेंथ आपको दी गई है कितनी, x + 100 मीटर। ओके, दिस इज इन मीटर, ध्यान रखिएगा यूनिट्स को भी, क्योंकि अब यूनिट का भी डर मैंने कल आपको खत्म करवा दिया था जो भी लास्ट क्लास हुई थी। कैन क्रॉस अ पोल इन 24 सेकेंड,
तो 24 सेकेंड में अगर ये पोल को क्रॉस कर रही है तो बाबा ये अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही होगी और किससे, अपनी स्पीड से क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, आगे आ जाए। while it takes 28.8 सेकेंड, अब ये 28.8 सेकेंड ले रही है कब, टू क्रॉस अ पर्सन रनिंग विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर इन। अब पर्सन को क्रॉस कर रही है तो पर्सन की लेंथ नहीं, वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही होगी। अगर प्लेटफॉर्म, ब्रिज या किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही होती जिसकी लेंथ हम इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट ना कर पाते तो उसकी भी लेंथ लेते और ट्रेन की भी, बट मैन को क्रॉस कर रही है पर्टिकुलर, सो अगेन ये अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है इन बोथ केसेस। बट अब इसकी स्पीड दी है मैन की कितनी, y किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अभी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, SA माइनस वाई, बिकॉज आई नो अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर इंसान से, तभी वो उसको क्रॉस कर पाएगी, इसलिए SA माइनस वाई होगा। सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी, डिफरेंस में होगी। ठीक है, ये बात आप पढ़ चुके हैं बेसिक में। तो ये दो केस हो गए। तो भाई अभी हम यहाँ रेशियो आराम से लगा सकते हैं, क्यों, दोनों ही केस में ट्रेन की लेंथ क्रॉस हो रही है, मतलब डिस्टेंस इज कांस्टेंट, एंड यू नो दैट जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, राइट। टाइम की बात करें T1 और T2, तो ये रेशियो कितना दिया हुआ है, 24 और 28.8, ये पॉइंट गया यहाँ पर आया 8 त्रिक 24, 8 छंग 48 और ये 30, 6 पंचे 30 और 6 छाक 36, ये हो गया। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5। अब यहाँ गौर फरमाए, ठीक है, अब ये जो स्पीड है, अगर स्पीड का रेशियो मेरे पास 6:5 आया तो जल्दबाजी में ये मत कर देना y के रेस्पेक्ट में, भाई ये वाली जो है टाइमिंग 24 सेकंड में ऐसे क्रॉस हो रही है तो ये ऐसे है, एंड यहाँ पर ऐसे माइनस y है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज ऐसे माइनस y, तो 6 में से 5 किया 1, तो ऐसे, और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:6 माइनस 5, दैट इज व्हाट, 6:1। आप इसको पता है कैसे निकाल सकते हो, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इनटू टाइम इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। इन दिस केस सेम ही तो बनेगा, कोई अलग से थोड़ी टपका है रेशियो, सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब यहां से आपको एक कॉमन पॉइंट मिल गया क्या, कि भाई ऐसे अपॉन में y इज इक्वल टू 6:1, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। एंड y इज ऑल्सो 2 डिजिट इंटीजर, ठीक है, ये एक पॉइंट हमारे लिए क्लियर किया गया है कि y इज इक्वल टू व्हाट, 2 डिजिट इंटीजर। नाउ अब यहां तक तो अपना काम कवर होता है, एंड y इज इन किलोमीटर पर आवर, सो ये बात ध्यान रखना, जब आप इसको क्वेश्चन में यूज करोगे देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18 को, क्या आंसर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आंसर जो है आपका किस में दिख रहा है भाई, आपसे बोला ये s²/9 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से पढ़िए, इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज एन इवन मल्टीपल, तो स्पीड ऑफ द पर्सन इज y, हम y की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इवन मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के इवन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी फॉर y इज 10, 20, 30, 40, और y is 2 digit number, then we know that till 90 we can proceed, okay, 40, 50, 60, 70, 80, 90, only these values are possible because y is 2 digit number, and again saying कि y जो है वो एक even multiple है, even that means हम 5, 15, 25 नहीं ले सकते। ये डन हुआ, आगे आ जाइए, दैट इज सच दैट इट इज 1 मोर देन द परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देखिए इनमें से ये कितने नंबर ऐसे जिनमें से एक कम करेंगे देन यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 10 में से एक गया 9, यस दैट इज पॉसिबल, y इज इक्वल टू 9 इज y इज इक्वल टू 10 इज पॉसिबल, बिकॉज जैसे ही हम इसमें से एक माइनस कर रहे हैं देन आई विल गेट व्हाट, 9, एंड 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। 19 नहीं होता है, 29 नहीं होता है, 39 नहीं होता है, 50 में से गया 49, तो मतलब 50 की भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है। 60 में नहीं, 70 में नहीं, 80 में नहीं, 90 में नहीं, और किसी में भी नहीं आएगा। ओके, आगे आ जाएं, एंड 1 लेस देन अ प्राइम नंबर, 1 लेस देन अ प्राइम नंबर, इसमें एक जोड़िए 11 आएगा, इसमें एक जोड़िए 51, 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 17 दिया 51, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई, कंफर्म्ड है 11 है, सॉरी y की वैल्यू 10 है,
क्योंकि 11 ही आ रहा है ना, तो कंफर्म्ड है y इज इक्वल टू 10। जिसने भी दिया है बहुत बढ़िया। ओके, तो बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था, चीजों को घुमा फिरा के नंबर सिस्टम से रिलेट किया गया है। दृष्टि, वेरी गुड। नाउ अब आपसे बोला है मैम नंबर कैसे बढ़ेगा, क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा ढंग से लिखो। आपसे बोला है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इन टर्म्स ऑफ एस। एस के टर्म में लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज x+100, ठीक है। और x+100 के केस में आप पोल को क्रॉस कर रहे हो, तो इन दिस केस लेंथ ऑफ ट्रेन ए x+100 इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इज ऐसे, तो ऐसे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 6y है कि नहीं, तो क्योंकि y की वैल्यू में पता है तो ऐसे की जगह हमने 6y लिख दिया, क्योंकि यहाँ से हमें ये चीज मिल रही है। और 6y ये हो गई हमारी जो भी स्पीड है वो हो गई। इसके बाद 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और साथ में y इन किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई जरूर करिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x+100। s क्या था, व्हाट इज s, एक सेकेंड, एस के लिए कुछ बोला था क्या, वेट अ मिनट, व्हाट इज एस, एस आपकी होगी स्पीड, ट्रेन की स्पीड, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मेंशन कर लेना है, एस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि और तो कुछ चीज है नहीं ऐसे जो मानी थी, तो एस जो हो जाएगी ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। अब निकाल पाएंगे मे भी हम इसका आंसर, राइट। तो 6 चौक, क्योंकि ये तो हमने अपने आप माना था 6 3 18, ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो 4 5 20 दूनी 40, 40 गुणे y की वैल्यू है 10, तो 400, तो x+100 इज इक्वल टू 400। तो 400 s के टर्म में लिखेंगे तो 6s, s की वैल्यू कितनी, अगर y 10 है तो s इज इक्वल टू 6y है, दैट इज 60 हो गया। तो 60 के टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 6 गुणे 60 360 हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत होता है। दिस इज s²/9, तो s² का मतलब क्या हुआ 60, तो 60 का स्क्वायर 3600/9, तो ये 400 आ रहा है, दैट इज ट्रेन की लेंथ x+100। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग थी, आई थिंक, कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो इन्होंने s कही है, और यहाँ पर भी उस s के बारे में नहीं बोला है, तो इन्हें क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि s इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसमें आप ये करेक्शन एक कर लीजिएगा, अदरवाइज ये s कहाँ से आया बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। 15 मार्क्स ही आते हैं मोहित गर्ग, क्या करूं, 15 मार्क्स ही आते हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपको आपके कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि आपने जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं या फिर परसेंटेज है उसको आपने ध्यान से ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट 5 से 6 टॉपिक अपनी मुट्ठी में होने चाहिए। मैंने आपको जो वीडियो बना के दी थी SBI क्लर्क मेंस की, वो उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज स्ट्रेटेजी वीडियोस को फॉलो किया करिए, आपको नहीं तो तरीका पता लगेगा ना, क्योंकि मुझे पता है कहीं कोई गाइडेंस नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये वो स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बैंक एग्जाम 2024 के लिए बना के दिया है, अगर किसी ने वैसे पढ़ाई कर ली अभी तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेंस में, ठीक है। सो मेंस के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए प्री टू मेंस, तब जाके चीजें बनेंगी भाई। अब यहाँ पर देखो ऐसे इज इक्वल टू 6y, दिस इज द कॉमन स्टेटमेंट, ठीक है। अब इन चीजों को हम ना अगले क्वेश्चन के लिए भी यूज कर लेंगे, बट एक बात ध्यान रखें कि y की वैल्यू 10 मत यूज कर लेना इसमें, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन में थी, दैट इज द कॉमन, दैट इज नॉट कॉमन सोल्यूशन, ओके। तो यहां से क्या आया है, s इज इक्वल टू 6y, ये अपने पास है बस, ये भी बेहतरीन है क्वेश्चन, करो। थैंक यू सो मच अनुज। यस, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है, और टू द पॉइंट होते हैं। मैं कुछ भी नहीं कि कुछ भी पढ़ा दूँ, ठीक है, कि क्लास लेनी है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पढ़ाने तो कुछ भी पढ़ा दूँ, आपको जो भी मिलेगा, कम मिले ज़्यादा मिले जैसा भी मिले सुपर मिलेगा। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए लाइज बिटवीन, अब देखिए 400 से 500 के बीच में, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है,
ठीक है। ट्रेन की लेंथ क्या है, x प्लस 100। ओके, ये बोला है 400 से 500 के बीच में लाई करती है, एक्सक्लूडिंग 400 एंड 500, मतलब 400 500 वैल्यूज आप नहीं लेंगे। ओके, सच दैट द वैल्यू ऑफ y इज एन इंटीजर एंड y इज नॉट इक्वल टू 11, ये 11 के इक्वल नहीं है, देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पर्सन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है, पहले पता लगेगी विच इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन है, दैट इज x प्लस 100 के इक्वल है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है कौन, बाय द पर्सन। भाई क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है, ठीक है, जल्दबाजी में आप ट्रेन ले लोगे, बट इन्होंने बोला है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अमेजिंग, करो। पता है इसको करने के 2-3 तरीके हैं अगर आप चाहें तो। आपको पता है, आप एक चीज थी जो जिस तक आप पहुंचे थे, फॉर एग्जाम्पल एक तो तरीका क्या है कि आप x बिटवीन क्या हो जाएगा 300 एंड 400, आप वैसे करके कर लो। और एक तरीका क्या है, आपको पता है पोल को ये 24 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो x प्लस 100 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे, और s की वैल्यू कितनी दी है आप ऐसे लगाओगे, और इंटू 5/18। ओके, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है जो भी है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में किया, इंटू 24, यही आएगा। ऐसे की जगह आप 6y रख दे, ये 6 18, 6 चौक 24, तो ये 5 चौको 20/3, 3 से गया तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 20 दूनी 40y। दैट मीन्स व्हाट, x प्लस 100, हमें ये पता है कि x प्लस 100 इज इक्वल टू 40y है, एंड वी नो दैट y इज एन इंटीजर एंड y इज नॉट इक्वल टू 11। तो भाई मुझे एक बताइए, एक बात बताइए, अगर ये 40y आ गया x प्लस 100 और ये 400 से 500 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये जो भी वैल्यू होगी y वो 40 का मल्टीपल होगी, ये बात समझ में आती है। और 400 से 500 के बीच में सिर्फ 100 नंबर आएंगे, और आपको पता है 40 एकम 40 दूनी 80, मतलब सिर्फ 2 मल्टीपल्स पॉसिबल है 40 के, बिटवीन 400 एंड 500, विच वन, क्योंकि y इज एन इंटीजर, दैट मींस कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो 40y 40 के मल्टीपल देखिए 400 से और 500 के बीच में कितने हुए, एक तो 440 हुआ और दूसरा 480 हुआ। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या? और अगर मैंने 40y को 440 लिया, 40y को मैंने 440 लिया, तो इन दिस केस y इज इक्वल टू 11, और 40y को मैंने अगर 480 लिया, तो इन दिस केस 4 एकम 4 दूनी 8, बट वी कांट टेक y इज इक्वल टू 11, दैट मींस दिस इज क्लियर दैट y इज इक्वल टू 12। ओके, और y की वैल्यू 12 आ गई, तो भाई हो गया बस काम, y की वैल्यू 12 हो गई, तो x प्लस वाई कितना, 40y कितना हो जाएगा 480, 480 इज x प्लस 100, यहाँ रख दीजिए। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई 2/3 इंटू 480, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, दैट इज 320 हो गई आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ। मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन में, बताओ। दोनों ही क्वेश्चन इसके काफी अच्छे थे। ओके, SBI क्लर्क मेंस में कितना टारगेट करें, 30 प्लस एटलीस्ट टारगेट करें, ठीक है। गाइडली के मॉक में अगर आप 25 से 30 नंबर लेकर आ रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत बेटर कर रहे हैं, मैं एक्सीलेंट बोलूँ उस चीज को, ठीक है। अभी देखिए ये कवर हुआ, तो अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है कौन, पर्सन कवर कर रहा हो, पर्सन की स्पीड कितनी है 12, ठीक है। तो मुझसे बोला टाइम बता दो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कवर करनी प्लेटफॉर्म की, तो बंदा क्लियर कवर कर रहा है, तो ट्रेन की लेंथ का कोई जुगाड़ ही नहीं है, वहां पर सीधे 320 कवर करेगा मीटर, और कितनी स्पीड से, 12 की स्पीड से, क्योंकि y क्या थी पर्सन की स्पीड, और 12 है किलोमीटर पर आवर में, तो गुणे 5/18 आपको करना पड़ेगा। तो जब 5/18 यहाँ करोगे तो ये ऊपर जाके 18/5 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर ये 5 2 10, ये गया यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 96 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दिस वन इज करेक्ट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफी बेहतरीन थे। एक तो TSD का आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, फर्स्ट वन इज कि आपका
डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, हमने एक वो पॉइंट यूज किया। दूसरा वेरिएबल का पॉइंट यूज किया कि हमारे पास कंडीशन थी। तीसरा हमारा नंबर सिस्टम का हमने यूज किया जिसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट क्वेश्चन में y को निकाला। और इसके बाद का पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में हमने कैटेगरी भी कर ली कि मतलब अगर कोई वैल्यू किसी दो पॉइंट्स के बिटवीन लाई करती है तो हमें कैसे वहां से एक वैल्यू रिजेक्ट करके दूसरी वैल्यू को लाना था। और लास्ट पॉइंट इज कि पर्सन भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकता है, बिकॉज हम यूज टू हो जाते हैं कि हम ट्रेन को ही प्लेटफॉर्म क्रॉस करवाते हैं, राइट। तो आई थिंक मजा आया होगा। दिस वन इज लास्ट, इसके बाद एंड करेंगे। सो रीड, सारी इंफॉर्मेशन को बहुत केयरफुली रीड करना है एंड दिस इज ऑल्सो डूएबल, but students are very less, but I know you will watch recording, कर लेना, ठीक है, जैसे भी मन हो। हाँ, किलोमीटर पर आवर देखना है दृष्टि, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस पॉइंट, लाइक यूनिट्स का खास ख्याल रखें, बिकॉज लास्ट क्लास में भी मैंने यूनिट बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको करवाए थे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना। अच्छा, आप सबको पता है टाइम एंड वर्क में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम पीरियड, जो भी रहता है आपका। और एफिशिएंसी ऑलवेज रिवर्स होती है, दैट मीन्स आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम पीरियड के। बिकॉज अगर एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपका टाइम पीरियड कम होता जाएगा, ठीक है। अगर मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है, मैं 1 घंटे में आपको 15 क्वेश्चन करवा दूं तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है, और अगर मैं 1 घंटे में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाऊं तो मेरी एफिशिएंसी कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब रिलेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा। 3% PQR employed in work such a time taken by P and R alone. Okay, तो difference between the time taken by P and R alone to do a work is same as the difference between, तो P और R का जो time का difference है is equal to what? Difference between the time taken by Q and R. We don't know about the what is like greater and less. आगे increasing order of their efficiency, तो अगर इनकी efficiency का increasing order ये दिया हुआ है Q, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, मतलब Q, R और P, तो अगर एफिशिएंसी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यू नो दैट टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, तो इनका रिवर्स क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का, दैट इज Q R P, ऐसे ही लिख दो, बट ये आपका साइन बदल जाएगा क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उसको उतना कम टाइम, और जिसकी जितनी कम एफिशिएंसी उसको उतना ज्यादा टाइम, ठीक है। तो ये फुल कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर यूज हुआ। नाउ आगे आ जाइए। अब आपको पता है ना, ये तो टाइम का डिफरेंस दे रखा था ना, तो आपको पता है किसका टाइम ज्यादा लग रहा है? आर को टाइम ज्यादा लग रहा है ना, आर का टाइम पी से ज्यादा है, सो दिस इज confirmed R minus P and this is confirmed what? Q डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमें बाद में पता लगा है। अब R और Q में किसको ज्यादा टाइम लग रहा है? Q को, तो दिस इज Q माइनस R। सो यहां से आपको एक चीज मिल गई, ठीक है, क्या? इनका रिलेशन, दैट इज R माइनस P इज इक्वल टू Q माइनस R एंड दिस टाइम इज इक्वल, सो वी कैन से दिस इज A डेज लग रहे हैं। ओके, आगे देखो, P started the work and after 12 days he was replaced by Q who alone finishes the remaining 1/3 work in 10 days। तो यहाँ से P और Q का भी काम हो गया आपका। कैसे भाई, एक बात बताएं, P जो है, अगर P और Q में देखें ये रिमेनिंग काम 1/3 कर रहा है, तो इसने कितना किया होगा? 1 माइनस 1/3, दैट इज इसका जो टाइम है वो 2/3 वर्क रहा होगा, और ये 2/3 पार्ट ऑफ वर्क कितने टाइम में कर रहा है? आफ्टर 12 डेज ये चला जाता है ना, तो 12 दिन में। तो P जो है पूरा अलोन काम कितने दिन में करेगा? 2 छाक 12, 2 से काटो, और ये 6 त्रिक 18 दिन में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे देखो, पार्ट ऑफ वर्क जो है समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 1/3 रिमेनिंग वर्क क्यू कर रहा है तो 2/3 वर्क P ने किया होगा। P ने सिर्फ 12 डेज जब वर्क किया उसके बाद वो रिप्लेस हो गया। सेम Q ने 1/3 पार्ट ऑफ वर्क काम किया और ये 10 दिन में किया, तो Q को टोटल काम करने में कितना टाइम लगा होगा? रेसिप्रोकल हो गए 3:1 दैट इज 10 दिया 30 दिन लग गए होंगे। तो इनका तो काम आसान हो गया। ओके, अभी आप मुझे बताओ, सपोज अभी मैं आपसे कह दूं इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही तो आप इनको रिलेट कर पाओगे, बिकॉज आर का कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आर के केस में आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं मान लू कि पी जो है किसी काम को एक्स डेज में करता है, दैट मीन्स हम इसको एक्स कह दे फॉर टाइम,
तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट a। तो r की टाइमिंग कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस a डेज। और अगर इस वाले पार्ट को मैं लूं तो q माइनस r की जगह मैंने क्या रखा x प्लस a, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a ना। तो यहां से क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू x प्लस a दैट इज x प्लस 2a। तो अब इनकी टाइमिंग आ गई, सबका काम तमाम हो गया। कैसे? x की वैल्यू तो अपने को 18 पता है और q की टाइमिंग x प्लस 2a इज ऑल्सो गिवन 30, क्योंकि अलोन का हमने यहां से निकाला। तो अब यहां से x की वैल्यू 18 रखोगे तो 18 माइनस गया 12, तो 2a इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 6। यहां तक समझ में आया? तो पी क्यू आर की आपको टाइमिंग पता लग गई। तो बस सारा खेल किस चीज का था? पी क्यू आर का था। बस हो गया काम, अब कुछ बचता नहीं है इसमें। तो बस ये पॉइंट समझे कि नहीं? पहला समझने वाला पॉइंट क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा था एफिशिएंसी का, देन इजीली यू कैन डू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम, बिकॉज वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बोला था क्या कि डिफरेंस बिटवीन, सो वी डोंट नो अबाउट द टाइमिंग ऑफ पी क्यू आर की डिफरेंस में कौन बड़ा कौन छोटा, बट बोला है पी और आर का डिफरेंस में को काम अलोन काम करने में जो डिफरेंस है वही टाइम लग रहा है क्यू और आर का अलोन डिफरेंस में। ठीक है, तो अब यहां से हमने एक चीज कवर कर ली कि टाइमिंग का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये होगा, मतलब इसका रिवर्स। तो यहां से Q ग्रेटर देन R है तो Q माइनस आर लेंगे, और R ग्रेटर देन P है तो R माइनस पी। तो यहां से मैंने इनका टाइम मान लिया कि R माइनस पी और Q माइनस आर का जो डिफरेंस है, उन्होंने कहा है कि टाइम का सेम डे लग रहा है, तो ये मैंने A डेज मान लिया, और P के डेज X कहती है। तो P अगर X डेज में करता है तो R माइनस पी इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू X प्लस A डेज। सेम Q माइनस R इज इक्वल टू A, तो Q के डेज R के डेज कितने हो जाएंगे आंसर, सॉरी Q के, तो Q इज इक्वल टू A प्लस R का मतलब A प्लस X प्लस A, दैट इज X प्लस 2A। नाउ वी नो दैट Q's टाइमिंग इज 30, दैट इज X प्लस 2 इज इक्वल 2A इज इक्वल टू 30, एंड P's टाइमिंग इज 18। तो X की वैल्यू 18 और X की वैल्यू 18 रखी, तो A की वैल्यू आ गई 6। कहां से आई? यहां पर साफ साफ बोला गया था कि P स्टार्ट करता है और कितना 12 दिन काम करता है, उसके बाद बचता कितना 1/3 वर्क, मतलब 2/3 वर्क P अलोन 12 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 गुणे 3/2 दैट इज 18 दिन में, और Q बचा हुआ 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम 30 दिन में करेगा। तो बस काम खत्म, यहां तक डन। ये सब हटा दो। तो ए बी सी का सीधे पी क्यू आर का, तो 18 30 और x प्लस 2 है, मतलब 18 प्लस 12 है ना, x प्लस 2 है 8 से 14 24। चलिए पहला क्वेश्चन इसे करें। बस हमें क्या जरूरत थी? पी क्यू आर के डेज की जरूरत थी, इसके अलावा अपने को कोई चीज से मतलब नहीं है। ये 18 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, ये 24 हो गया। तो एलसीएम आप ले लें, कुछ 480 ले सकते हैं आप एलसीएम। 18 दूनी 36 भी ले सकते हैं, 360, ठीक है, क्योंकि 24 में भी 360 पूरा हो जाएगा। तो मैंने टोटल वर्क यहाँ पे ले लिया 360, तो 18 दूनी 36, या फिर आप और कोई छोटा नंबर ले सकते हो। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने बड़ा ले लिया है। 120 नहीं, 6 18, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 6 तो कॉमन है ही। ठीक, 4 पंचे 20 दिया 60, 360 ही लोगे। बीस, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, सबकी एलसीएम आ गई। नाउ P started the work and after x minus 2 days he was replaced by Q and Q worked for x days, who was replaced by R. R alone finished the work in 3x plus 1 days. ठीक है, तो total work is 360, then you will get the value of x from here, then part of the work done by P and R together in x plus 1 days. आपको ये बता देना है, that is they are asking for part of work. तो अच्छा है, ठीक है, करो। तो भाई P स्टार्ट करेगा तो P 20 की एफिशिएंसी से x माइनस 2 डेज काम करेगा। ठीक है, अब ये बंदा चला गया, Q आ गया, तो Q 12 की एफिशिएंसी से x डेज काम करेगा। फिर ये रिप्लेस होके R आ गया, तो R ने 15 की एफिशिएंसी से 3x प्लस 1 डे काम किया, एंड द टोटल वर्क कंप्लीटेड 360। ठीक है, ये 20x है, ये 45x है, और ये 12x है। सबको ऐड कर दो, 20 12 और 45, तो 5 6 7, और ये हो जाएगा आपका कितना 4 5 6 7, दैट इज 77x।
सारे एक्स वाले टर्म्स इकट्ठे ले आए, -20 दूनी 40 ये रहा, और ये प्लस का 15 रहा। तो यहाँ से माइनस का 25 आया, और 25 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 6 7 8 दैट इज 385 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 11 7 77, 11 3 33, 11 5 55, 7 5 35, एक्स की वैल्यू आ गई 5। देन पार्ट ऑफ वर्क डन बाय पी एंड आर टुगेदर इन x + 1 डेज। तो कौन वर्क कर रहा है? पी एंड आर, और ये कर रहे हैं पार्ट ऑफ वर्क। तो वर्क कितना है टोटल? 360, और ये पार्ट ऑफ वर्क कितना कर रहे हैं? x + 1। तो x + 1 का मतलब कितना होता है आपका? 5 और 1 6 दिन काम करेंगे, और कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे? p और r की बात हो रही है, तो 20 और 15 दैट इज 35, यही जाएगा। 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 से 35, ये 6 से गया दैट इज 1 2। So 7/12 part of work they will do. Option number A is correct.